हरियाली, बारिश और भक्ति का महीना सावन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सावन में लोग मांसाहार क्यों नहीं करते? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण भी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण आयुर्वेद और विज्ञान के साथ। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, ऋतुचर्या और पाचन अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर सबसे कमजोर होती है। जिस मौसम में सूरज कम चमकता है, उस समय हमारे शरीर की अंदरूनी गर्मी भी कम हो जाती है। एक, मांसाहार यानी नॉनवेज भारी और तामसिक भोजन होता है। दो, इस मौसम में ऐसा भोजन पचाना शरीर के लिए मुश्किल होता है। इसका नतीजा ये है कि अपचन, गैस, एसिडिटी और टॉक्सिन का जमाव हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। बरसात में बैक्टीरिया और वायरस की वृद्धि ज्यादा होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम। ऐसे में मांस खाने से संक्रमण की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सात्विकता और मन की स्थिति। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का महीना होता है। आयुर्वेद में मांसाहार को तामसिक कहा गया है, जो आलस्य, क्रोध और बेचैनी को बढ़ाता है, जबकि सावन में ध्यान, भक्ति और संयम की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब जानते हैं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। मानसून में मांस की गुणवत्ता। मानसून में तापमान और नमी के कारण मांस जल्दी सड़ सकता है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होती है, जिससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर। इस मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। मांस जैसी भारी खाद्य पदार्थों को पचाने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है, जिससे शरीर पर अननेसेसरी बोझ पड़ता है। हार्मोन और मूड स्विंग। साइंटिफिक रिसर्च यह भी दिखाते हैं कि मौसम का असर सेरोटोनिन जैसे हार्मोन पर भी पड़ता है। मांसाहार तामसिक होने के कारण मानसिक असंतुलन को और बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं सावन में क्या-क्या खा सकते हैं। हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल, सब्जी, लौकी, तोरई, भिंडी जैसी मौसमी सब्जियां, छाछ, दही, हर्बल चाय, अदरक, हल्दी और तुलसी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। उपवास और डिटॉक्स। सावन उपवास का भी महीना है। इससे शरीर को आराम मिलता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। कंक्लूजन। आयुर्वेद हो या आधुनिक विज्ञान, दोनों कहते हैं कि सावन में मांसाहार से दूरी बनाना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी है। तो चलिए इस सावन को बनाइए शुद्ध, सात्विक, स्वस्थवर्धक, स्वस्थ सुथरा के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। माय नेम इज सौरभ। थैंक यू।